प्रेम शुक्ला जी, शुरुआत आपसे ही करते हुए, चूंकि साफ साफ विरोधी दलों की ओर से कहा जा रहा है कि 68% अगर वोट एकजुट हो जाए तो बीजेपी को 100 से नीचे लाने में कामयाबी मिल जाएगी और उसी की तैयारी के साथ नीतीश कुमार एक एक करके तमाम नेताओं से दिल्ली में मुलाकातें कर रहे हैं। डर है बीजेपी को इस बात का कि अगर ऐसा हुआ तो फिर तो 24 का खेल बदल जाएगा। अगर और मगर का प्रश्न ही कहां पैदा होता, आप मुझे कृपा करके बताइए, पहली बार जब कांग्रेस 1952 में चुनाव लड़ रही थी तो कांग्रेस को कितने प्रतिशत वोट मिले थे? तब तो भारत में विपक्ष की परिकल्पना भी जो है कच्ची हुआ करती थी, उसमें भी परिपक्वता नहीं आई थी। तब भी कांग्रेस का वोट परसेंटेज 42 था, तब भी 58% लोग एक हो पाए थे क्या? तो जिनको अपने ख्याली पुलाव पकाने हैं उनको पकाने की स्वतंत्रता है। तो आदरणीय नीतीश कुमार चूंकि तेजस्वी और तेज प्रताप उनको सतत पटना की सीएम की कुर्सी के दावेदार उनके दाएं बाएं खड़े हैं और तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनने की जल्दी भी है। बहुत दिनों तक जो है तेजस्वी आदरणीय नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के रूप में बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इस भय के मारे नीतीश कुमार को राष्ट्रीय राजनीति में अपनी भूमिका की तलाश है और उसमें भी वो कह रहे हैं कि मैं प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी नहीं हूं। तो जिसको अपनी भूमिका की तलाश हो वो विपक्ष को एक कर ले जाएगा, ये ख्याल तो ठीक है, लेकिन ये हकीकत हो सकता है क्या? तो ख्याली पुलाव जिनको भी पकाना है वो ख्याली पुलाव पकाने के माधव आनंद जी, ख्याली पुलाव पका रहे हैं नीतीश कुमार, वो अपनी नई भूमिका तलाश रहे हैं राजधानी दिल्ली आकर और प्रधानमंत्री नहीं बनना है। इतनी सारी कवायद की जा रही है, आप लोग नोएडा से वहां पटना से लेकर दिल्ली तक लगातार नारेबाजी कर रहे हैं, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए जा रहे हैं। क्या है नीतीश कुमार के मन में? प्रेम शुक्ला जी से क्या आशा की जा सकती है? क्या हम लोग इस मुहिम का समर्थन करेंगे? कभी नहीं करेंगे। कभी नहीं चाहेंगे कि विपक्ष एकजुट हो। यहाँ मुद्दा इस चीज का, देखिए, ऑब्जेक्टिव बहुत बड़ा है। देश को बचाना है, देश को विकास के रास्ते पे ले जाना है, लोकतंत्र को बचाना है, जो संवैधानिक संस्थाएं वो स्वायत्त बने रहे, समाज में सौहार्द बना रहे, इन सारी बातों पे हम लोग को ध्यान देने की आवश्यकता है। और आदरणीय नीतीश कुमार जी तो इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाने के लिए ही जाने जाते हैं। जो उन्होंने बीड़ा उठाया है, उन्होंने क्या कहा है कि पहली प्राथमिकता 2012 में भी करते थे, जब से मोदी एरा शुरू हुआ यही बातें कहते हुए तो बीजेपी से अलग हुए थे कि देश को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, ये वो। उसके बाद क्या हुआ? बीते 10 सालों में 6 बार ऐसा हो चुका है, बड़ा परिवर्तन राजनीति में, लेकिन कुर्सी से नीतीश कुमार वहां पर बने रहते हैं। 2012 की स्थिति कुछ और थी और आज की स्थिति कुछ और है। 2022 में जो स्थिति है, देश की जो ओवरऑल अगर स्थिति आप देखेंगे, आकलन करेंगे, चाहे इकोनॉमिक फील्ड पे हो, इंटरनेशनल फॉरेन पॉलिसी पे हो, बहुत तमाम तरह की बातों करें, तो आज की स्थिति कुछ अलग है। जिस तरह संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है, जिस तरह शोषित वंचित गरीबों की, दलितों की आवाज को जैसे नहीं उठाने दिया जा रहा है, समाज में जो माहौल है आपको आवाज उठाने से, देखिए समाज में जो माहौल क्रिएट, जो माहौल पहले था वो आज समाज में माहौल नहीं है। तो इन तमाम चीजों को लेकर हम लोगों ने क्या कहा? क्या माहौल है? क्यों नहीं बिहार मॉडल हम लोगों ने क्या कहा है? नीतीश कुमार इतने सालों से मुख्यमंत्री रहे वहां के, क्यों नहीं वो बिहार का मॉडल? आज जब उनसे पत्रकार सवाल पूछते हैं कि क्या बिहार मॉडल पर आप चुनाव लड़ेंगे, तो कहते नहीं, हम तो देश का मॉडल बनाने के लिए। बिहार मॉडल, बिहार का मॉडल क्या है? जरा बताइए ना। गरीबी हो, अशिक्षा हो, भुखमरी हो, जीवन रेखा जो गरीबों की है उनकी स्थिति अगर देख ली जाए, हर पैमाने पर आप लोग पिछड़े हैं। कोई भी एक ऐसा आंकड़ा क्या देश के सामने आप रखना चाहेंगे जिसमें बिहार नंबर 1 है? देखिए, बिहार मॉडल की प्रशंसा तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी किए हैं। अभी हाल फिलहाल ही विधानसभा का जो कार्यक्रम हुआ था उसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने नीतीश जी की इतनी प्रशंसा की कि उनके विकास के जो योजनाएं चल रही उनकी प्रशंसा की। उन्होंने ये भी कहा कि समाजवादी नेता का अगर कोई है तो वो आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो सबके लिए प्रधानमंत्री, हम सबों के प्रधानमंत्री, वो अगर प्रशंसा करते हैं। देखिए गुजरात में इसी साल चुनाव हुआ, हालांकि बिहार में भी बहुत बाकी है, लेकिन कम से कम वो पूरा फुल फ्रेम दिखाइए आप, जो मोदी मॉडल और इस वक्त नीतीश मॉडल जिसकी तुलना भी की जा रही है, क्योंकि नीतीश कुमार की ये जो सियासी महत्वाकांक्षा है उसने एक अलग तरह की राजनीति को दिल्ली में जन्म दे दिया है। यकीनन आप देखिए, गुजरात में जो गरीबी का फीसदी है 18%, बिहार में 51% है। माधव आनंद जी, ये आपके लिए है आंकड़ा, प्रति व्यक्ति आय आप देखिए, दोनों ही जगहों का मिलाकर देख लीजिए। स्वास्थ्य सूचकांक 6वें पायदान पर है, गुजरात 18वें पायदान पर आप लोग हैं। जीडीपी में योगदान गुजरात का 8% है, आपका 3% है। वहीं बजट अगर हम देखें तो 2.43 लाख करोड़ है गुजरात का, और दूसरी तरफ अगर हम बिहार का देखें तो 2.37 लाख करोड़ है। कोई एक ऐसा पैमाना, बिहार मॉडल क्या है आपको रखना होगा, आपको बताना होगा कि नीतीश कुमार को अगर जनता चुने विरोधी दल का सबसे बड़ा चेहरा मानकर, तो वो कौन सी खूबी है? मैं बता देता हूं।
आपने गुजरात से तुलना की। हाँ। आपको ही पता है चित्रा जी, आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, गुजरात की भौगोलिक स्थिति और बिहार की भौगोलिक स्थिति समान जैसा है क्या? नहीं, समान स्थिति है। देखिए बिहार सीमित संसाधनों वाला प्रदेश है। बिहार के पास लिमिटेड रिसोर्स है। केंद्र सरकार से जो सहायता मिलना चाहिए वो सहायता नहीं मिलने के बावजूद भी आज बिहार की स्थिति बहुत अच्छी है। अगर आप तुलनात्मक अध्ययन, और आप गुजरात से कैसे तुलना कर सकती हैं? आप मुझे एक बताइए, चलिए गुजरात छोड़ देते हैं, एक कोई ऐसा विषय बताइए जिस पर बिहार नंबर 1। हर सेक्टर पे काम हुआ है, चाहे शिक्षा का हो, हेल्थ सेक्टर हो, औद्योगिकरण की बात हो, चाहे तमाम तरह के महिलाओं की शिक्षा की बात हो, हर तरह से जैसे वहां हर जगह काम हुआ है। अब स्वाभाविक है सीमित संसाधनों वाला प्रदेश, और अब अपनी तुलना अगर मैं गुजरात से करने लगूं, आप तुलना यूपी से कर लीजिए। अरे आप बजट देखिए ना, आप बजट देखिए ना, 2.4 लाख 3 करोड़ है गुजरात का, 2.37 लाख करोड़ है। बहुत बड़ा फर्क नहीं है बजट को अगर हम देखें। और आप कह रहे हैं कि गुजरात में तो समंदर है, यहाँ समंदर नहीं है। स्वाभाविक मैं कह रहा हूं कि गुजरात एक डेवलप्ड स्टेट है, और जो बिहार की जो भौगोलिक स्थिति है आपको ही पता है कि ये एक लैंडलॉक्ड स्टेट है, वहां सीमित संसाधन है, और बाइफर्केशन के बाद झारखंड के बाइफर्केशन जितने मिनरल्स थे सब तो झारखंड में चले गए। उसके बावजूद भी आदरणीय नीतीश कुमार जी का कुशल नेतृत्व ही है कि बिहार को इस जगह पे पहुंचाने का काम किया है। अगर केंद्र सरकार अगर भरपूर सहयोग देता, इसलिए तो हम लोगों ने मांग की थी कि आप जो है बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने का काम करें, लेकिन जो है केंद्र सरकार ने ठगने का काम किया। अरे एक बार नहीं, हम लोग तो लगातार मांग करते आ रहे हैं। नहीं, लगातार मांग करते आ रहे हैं। आप मुझे बताइए मैदान को लेकर दिल्ली में कब आंदोलन हुआ था, आप मुझे बताइए। मैं थी उसमें, मुझे पता है। नीतीश कुमार जब दिल्ली में विशेष राज्य का दर्जा लेकर आए हुए थे मांग करने के लिए, मैंने उसको कवर किया था। बताइए कौन सा साल? आप रामलीला मैदान की बात कर रही है, कितने साल? आप रामलीला मैदान की बात कर रही है, लेकिन ये बताइए ना कितने साल हो गए? देखिए मैं कहता फिर हूं उसके बाद याद नहीं आता है ना, कुर्सी से जब आप लगातार सदन से लेकर सड़क तक हम लोगों ने हमेशा से मांग की कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने का काम करें। लेकिन बीजेपी ने क्यों नहीं दिया? मैं आऊंगी प्रेम शुक्ला जी के पास। राजनीति